फ्रेंड्स हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाषा। यानी भाई भाषा जो हम लोग किस इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंग्वेज। मतलब कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर जो मैंने ये जो शुरू किया भाई, ये हमारा कुल 28 चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको 28 चैप्टर एक एक करके वीडियोस में आपको बताते जाऊंगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि 28 चैप्टर आपको जो है मिल जाएगा। व्याकरण जो आप छठा से लेकर के जो है ना, जितना आप 12th तक जो पढ़ोगे भाई, ये सब व्याकरण ये सब आपको पूछे जाएंगे। आप कोई भी चीज़ का, जैसे बीपीएससी कोई भी चीज़ का जब फॉर्म भरते हो तो भाई उसमें ये सब जो व्याकरण से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है ना, आपको क्या कराना है कि भाई जो शुरू से आप पढ़ते हो छठा से लेकर के जैसे 12वां तक, वहाँ तक मेरा भाई सेम टू सेम रहता है। मतलब जो आज हम पढ़ रहे 6th क्लास से भाषा भाई किसे कहते हैं, तो वो जो आप है ना 12th में वही चीज़ को पढ़ोगे। तो भाई आप लोग जैसे भाई 10 में तो 10 में ही पढ़ लो, 12 में आपको बहुत ही आसान होगा। और भाई 11 में तो भाई 12 के लिए आसान कर लो भाई, 12 में बहुत ही लोडिंग हो जाता है 3 सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट का। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को भाई क्या करो, लाइक कर दो भाई, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो कि इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर हम समझेंगे भाई भाषा यानी कि लैंग्वेज, इसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। तो भाई ये जो हमारा ना व्याकरण का है, व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रामर। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ग्रामर। तो भाई व्याकरण सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्याकरण क्या है, तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इन सभी के बारे में। तो यहाँ पर देखो व्याकरण, तो भाई व्याकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी भाषा को, ठीक है, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने एवं बोलने में जो सहायक होता है। मतलब किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से जो हम लोग जो है ना लिखने, पढ़ने एवं बोलने, मतलब जो शुद्ध रूप से हम लोग इसे लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, और में जो सहायक प्रदान, मतलब ये जो हमको सहायक प्रदान करती है ना, उससे ही हम लोग व्याकरण कहते हैं। आई होप कि आप लोग जो है व्याकरण की परिभाषा को आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत ही अच्छे से याद भी कर लो। मतलब किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने एवं बोलने में जो सहायक होता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। तो अब भाई उसके बाद हम लोग को आता है क्या, ये हमारा चैप्टर का ये पहला चैप्टर है। तो भाई ये चैप्टर का पहला चैप्टर में हम लोग का क्या आता है भाई, भाषा। मेन हमारा है भाषा। तो भाई भाषा के पहले मैं आपको व्याकरण बता दूं। भाई कोई आपसे पूछ दिया कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप बोल दो भाई किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग को आ जाता है भाषा। क्या है भाई भाषा, भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज। आपको यहाँ मैं बता चुका हूँ। आज यहाँ पर पढ़ते हैं सब परिभाषा क्या होता है। भाषा वह माध्यम है, ठीक है ना, भाषा वह माध्यम है जिसमें हम एक दूसरे की, मतलब जैसे मैं हूँ और मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक दूसरे की बातों को बोलकर, या इसका मतलब ये माइनस नहीं भाई, ये आपका जो है ना या हो गया, मतलब से सुनकर या लिखकर, पढ़कर, ठीक है, जान जाते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब भाषा वह माध्यम है आपका कि भाई जिसमें हम एक दूसरे की बातों को जो है ना, बातों को बोलकर या सुनकर, मतलब बोलकर या फिर सुनकर, ठीक है ना, या फिर पढ़कर या फिर लिखकर हम पढ़ उसे समझ लेते हैं या फिर जान जाते हैं, तो उससे ही हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है ना, भाषा कहते हैं। भाषा जो है ना भाई दो प्रकार के हमारे हो जाते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं। तो भाषा यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख दिया है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ऐसे जब आपको पूछ दे भाई मुख्य रूप से कितने होते हैं, भाई आप बोल देना दो होते हैं। और ऐसे जब पूछ दे कितने होते हैं भाषा, तो तीन भी आप बोल सकते हैं। एक तीसरा हमारा सांकेतिक आ जाता है। जैसे कि आप जहाँ रोड पर आप चल रहे होगे तो आपको दाएं मुड़ना है, तो वहां पर आपको एरो दे दिया है, तो वो आपका सांकेतिक हो गया कि भाई इधर मुड़ जाओ। तो उसी टाइप से भाई तीसरा हो गया सांकेतिक, उससे हम लोग मुख्य में नहीं लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो यहाँ पर लिया भाषा मुख्य रूप से मैं कितना लिया है, दो ही लिया। क्या है भाई, मौखिक भाषा और ये हमारा लिखित भाषा है। इसको हम लोग परिभाषा के तौर पर लिखेंगे। बोर्ड मेरा छोटा है भाई, जितना अभी मैं इसे मिटा करके मैं बताऊंगा कितने हैं, दो प्रकार होते हैं। दोनों के हम लोग परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर देखो मौखिक भाषा हो गया ये हमारा, और ये हमारा लिखित भाषा। सांकेतिक तो मैंने आपको बता दिया भाई, तीसरा नंबर वो हमारा सांकेतिक हो जाता है। सांकेतिक को आपको मुख्य में नहीं लेना है, क्योंकि भाई वो जो है ना उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ मुख्य रूप से जब पूछ दे मुख्य रूप से, तो भाई आपको क्या लिखना है, मौखिक और लिखित आप लिख सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए भाई इसका हम लोग जो है ना परिभाषा समझते हैं मौखिक और लिखित का। ठीक है ना। हम लोग अब समझते हैं आगे क्या भाई, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाई यहाँ पर देखिए दोनों का यहाँ पर जो है तीसरा और सांकेतिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई मौखिक भाषा,
वह भाषा होती है जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पर बोलकर, जैसे हम लोग कक्ष में हम लोग भाई बोल बोल कर पढ़ते हैं। बोले भाई ओ तो ओ बोलते, आ तो आ बोलते हैं, उसे हम लोग बोल बोल कर, जैसे हम लोग कक्ष में, या फिर हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं बोल बोल करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसी टाइप का एग्जाम्पल है। ये हमारा बहुत ही आसान है, आसानी से आप जो है याद में आपको माइंड में घूरते हैं, जैसे आपको कोई पूछ दे तो आसानी से आप बता सको। इसी टाइप की यहाँ पर परिभाषा है। लिखित भाषा वह भाषा होती है, लिखित भाषा जो वह भाषा होती है जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं। मतलब भाई लिख कर, जैसे भाई संदेश लिख देते हो, समाचार पत्र नहीं भाई संदेशा लिखते हो, किसी को कुछ भी लिख करके आप जो है लिखते हो, फिर स्कूल में सबको पढ़ाया जाता है, आपको होमवर्क दिया जाता है, तभी घर में रटते लिखते रहते हो, तो भाई वो हो गया हमारा जो है ना लिखित भाषा। मतलब भाई जो लिखकर हम व्यक्त कर रहे हैं ना भाई, वो हमारा लिखित भाषा हो गया, और जो भाई बोलकर वो व्यक्त कर रहे हैं वो हमारा मौखिक भाषा हो गया। तो चलिए भाई समझ गए। अब हम लोग ऐसे ऐसा एग्जाम्पल हम समझ, सांकेतिक में भाई जिसको देखिए, जहां पर आपको भाई किसी चीज का एरो दिखा करके या फिर आपको कोई चित्र दिखाकर आपको समझाया जाए, ये भाई देखो, आपको इशारा से समझाए, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर मुड़ो, ये सब आपको सांकेतिक हो गए, आसानी से आप समझ जाओ एग्जाम्पल के थ्रू। तो भाई चलिए ना भाई, इस तरह के आप वीडियो से आपको आप पसंद आए तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाइक का बटन भाई 1 सेकंड में लाइक हो जाता है, आप क्या करो भाई लाइक भी कर दो। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में भाई आप लोग किस किस देश राज्य से हो, किस किस भाषा बोलते हो। जैसे कि भाई हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं ना, तो हम लोग के जैसे कि इंग्लिश हिंदी बोले जाते हैं, आप लोग किस राज्य से भाई किस भाषा बोलते हैं। जैसे भाई देखो बंगाल में बंगाली बोले जाते हैं, मराठा में मतलब मराठी बोले जाते हैं। हर एक जगह भाई जो हर एक राज्य में जो है भाई आपके हर एक अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। तो आप किस राज्य का और किस भाषा में आप बोलते हो भाई, प्लीज आप कमेंट करना ना बोले भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई भाषा लैंग्वेज हमारा पहला चैप्टर था, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया और आप अच्छे से समझ भी गए। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को भाई शेयर भी कर दो अपने दोस्तों लोग, जैसे आप समझे भाई आपके इस तरह समझ आपके दोस्त लोग भी। तो आज के लिए इतना भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय सी यू।